गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट टॉपिक हमने तार्किक वेन आरेख के बारे में जाना था। आज हम जो दूसरा टाइप इसका वेन आरेख, ठीक है, वेन आरेख के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से सवाल को करना होता है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन से हमारा कि दिए गए आरेख में वर्त वर्त जो सर्कल है, इसकी बात कर रहा है, सर्कल वर्त है जो आपका, देखिए साहब, जो वर्त अर्थात सर्कल के बारे में हमसे कहा गया है कि जो वर्त है, वर्त पेशेवरों को दर्शाता है। तो ये किसको दर्शाता है? पेशेवर को रिप्रेजेंट करता है। वर्ग नर्तकों को, जो स्क्वायर है वो किसको को? नर्तकों को। किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? नर्तकों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए साहब, जो त्रिभुज है वो संगीतकारों को, जो ट्रायंगल है आपका वो संगीतकारों को किसको रिप्रेजेंट करता है? संगीतकारों को रिप्रेजेंट। आयत है जो यूरोपियन को रिप्रेजेंट करता है। जो आयत है वो किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? यूरोपियन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? यूरोपियन को। यूरोपियन को किसको रिप्रेजेंट करता है? यूरोपियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए सब, अब देखिए साहब, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो? यूरोपियन है। अब देखिए साहब, अब इस पे हमसे पूछा गया है, और देखिए साहब, तो निम्न में से कौन ना तो नर्तक है और न ही संगीतकार है और न ही पेशेवर है और यूरोपन भी नहीं है। न तो नर्तक है, ठीक है, किंतु पेशेवर है। किसकी बात कर रहा है? किंतु पेशेवर है। किसकी बात कर रहा है? किंतु पेशेवर। अब न तो वो ट्रायंगल है दोस्तों, न तो क्या है, ये ट्रायंगल नहीं दे रखा, ठीक है, अर्थात वो ट्रायंगल संगीतकारों की मना कर दिया उसने, ये वाला, ठीक है। और देखिए, न ही वो नर्तक है, तो नर्तकों के अकॉर्डिंग हम देखें कौन सा है दोस्तों? ये वाला वर्ग, ये भी हमारे लिए नहीं दे रखा, ठीक है। फिर देखिए हमसे क्या है, नहीं यूरोपियन है, ना है, इसके बारे में मना कर दिया। तो ये सब नहीं है, तो क्या किंतु वो क्या है? पेशावर है। तो हमारे पास यहां से देखो किंतु पेशावर है, तो ये बार वाला जो बार कौन सा बन रहा है हमारा? ये बार वाला जो डायग्राम बन रहा है, इसको ध्यान से देखिए आप, ये वाला एक है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला बॉक्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा पास? 10, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? बी ऑप्शन में हमारे लिए दिया। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में हमारे लिए दिया हुआ, ठीक है। कौन से ऑप्शन में दिया गया हमारे लिए? बी ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए बी ऑप्शन से हमारे पास निकल के आता है, तो कौन सा है यहाँ? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। निम्न लिखित आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए नीचे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉक्टर को। और जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोफेसर को। प्रोफेसर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोफेसर को। और जो वर्ग है आपका, वो विवाहित को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? विवाहित को, व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, निम्न में से हमसे पूछा गया है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या डॉक्टर को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है? डॉक्टर को दर्शाती है, लेकिन वो क्या नहीं है? विवाहित नहीं है। तो ये वाला डायग्राम विवाहित नहीं है, तो ये वाला तो हटा दो। विवाहित तो है नहीं, वो मना कर दिया, तो ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखिएगा, बोले किसकी बात करें? डॉक्टर है। ऐसी कौन सी संख्या है जो डॉक्टर को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है? तो इसका आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों, जो विवाहित नहीं है, अर्थात मना कर दिया विवाहित, तो ऐसा कौन सा डॉक्टर है हमारे पास? एक। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा हमारे पास, वो क्या होगा दोस्तों? 1। क्या होगा इसका आंसर? 1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखो, थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3
वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान, इसकी जीव विज्ञान, कंप्यूटर पढ़ाने वाले किंतु गणित न पढ़ाने वाले छात्रों को दर्शाता है। देखिए ये आपको सर्कल दे रखा है, किसको? गणित पढ़ाने वाले को। ये दे रखा है आपको जीव विज्ञान वाले को, और एक किसके दे कंप्यूटर पढ़ाने वाले छात्रों को रिप्रेजेंट करता है। तो वह क्षेत्र याद करना है जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ाने वाले, जीव विज्ञान और कंप्यूटर। अब जीव विज्ञान और कंप्यूटर में ये वाला बात कर रहे हैं, जीव विज्ञान और कंप्यूटर में इसकी बात की, किंतु गणित न पढ़ाने वाले। अब गणित के बारे में मना कर दिया तो हमारे पास कितना बचता है दोस्तों? से कितना बचेगा? 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में एग्जैक्ट राइट। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, निम्न आकृति का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे जाए आपको। तो यहां पर आपको आकृति का अध्ययन करते हुए, अब जो ट्रायंगल है वो शिक्षक को रिप्रेजेंट करता है। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर? शिक्षक को। वर्त है जो संगीतज्ञ को रिप्रेजेंट करता है, और ये वर्ग है लेखक को। किसको रिप्रेजेंट करता है? लेखक को। ये सारी चीजें। अब कितने शिक्षक ना तो लेखक है, कितने शिक्षक, इस शिक्षक की बात कर रहा है, ना तो क्या है? लेखक है। तो ये तो हट गया पूरा पार्ट। ना तो क्या है दोस्तों? लेखक, इसकी तो मना कर दिया उसने। और न ही संगीतज्ञ है, ना ही क्या है वह संगीतज्ञ, इस वर्त की भी मना कर। तो हमारे पास कितना बचता है दोस्तों? 1 बचेगा। तो आंसर नंबर जो होगा इसका फर्स्ट राइट कौन सा होगा? पहला ही आंसर एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं, जो आपको दे रखा है। अब देखो, निम्न से नीचे देख आकृति को आधारित वर्त खिलाड़ियों को, जो वर्त है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? खिलाड़ी। किसको रिप्रेजेंट करता है? खिलाड़ी। त्रिभुज डॉक्टरों को, त्रिभुज किसको रिप्रेजेंट करता है? डॉक्टरों को। ठीक है, और आयत है जो कलाकारों को रिप्रेजेंट करता है। आयत किसको करता है? कलाकार। आयत किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? कलाकारों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो आंसर निकल के हमारे पास आएगा, अब देखो क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर, देखो कौन सा अक्षर खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार को भी रिप्रेजेंट करता है? कौन सा अक्षर खिलाड़ी के साथ, मतलब इसके साथ किसको रिप्रेजेंट करता है? वो कलाकार को भी रिप्रेजेंट करता है। किसको? कलाकार को। अब खिलाड़ी भी हो और क्या हो? कलाकार। कौन सा अक्षर खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार को नहीं, क्या शब्द लग रहा है? केवल कलाकार को रिप्रेजेंट करता है, केवल कलाकार को। अब देखो खिलाड़ी के साथ कलाकार होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों ये वाला तो है से, तो इसके बारे में तो चर्चा नहीं की, इसको तो छोड़ो, ये तो खत्म हो गया मामला। अब हमारे पास एक तो ये बचा है, ठीक है, यही बचा है, और इसके बाद में ये दे रखा है। लेकिन वो क्या होना चाहिए? कलाकार भी होना चाहिए। खिलाड़ी के साथ साथ क्या होना चाहिए? केवल कलाकार होना चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन में अकॉर्डिंग आएगा, तो अर्थात आंसर होगा हमारा कौन सा होगा? एफ, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में एग्जैक्ट दिया हुआ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा खिलाड़ी एवं कलाकार के साथ डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है? खिलाड़ी भी है, कलाकार भी है, और क्या है? डॉक्टर। तो देखो तीनों के अंदर कॉमन की बात कही हमसे, तीनों के अंदर क्या कही है दोस्तों? कॉमन की। अब कॉमन किसको रिप्रेजेंट करता है? अब देखो कौन सा अक्षर खिलाड़ी भी हो, कलाकार के साथ डॉक्टर भी हो। तो देखिए खिलाड़ी, डॉक्टर और कलाकार, तीनों के अंदर कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है दोस्तों? ये वाला कॉमन आ रहा है आपका। तो आपका आंसर होगा कौन सा? अर्थात डी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, दी गई आकृति में आपको देखकर वर्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है। जो वर्त है, तो जिनके पास क्या है? कार। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिनके पास कार है। त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास मोटरसाइकिल है। इनके पास क्या है? मोटरसाइकिल।
मोटरसाइकिल। क्या है दोस्तों? मोटरसाइकिल है। वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास ऑटो रिक्शा है। वर्ग है जो किसको? ऑटो रिक्शा। वर्ग किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑटो रिक्शा। आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास साइकिल है। अब आयत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिनके पास क्या है दोस्तों? साइकिल। ये आपसे कहा, आयत किसको रिप्रेजेंट करता है? जिनके पास क्या है दोस्तों? साइकिल है। लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं। देखो ऐसे क्षेत्र, यहां से पूछा है क्वेश्चन, ऐसे क्षेत्र बताइए जिनमें व्यक्तियों के पास कार, व्यक्तियों के पास क्या होनी चाहिए? कार। क्या हो? मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं हो। लेकिन क्या नहीं हो? ऑटो रिक्शा नहीं हो। अब देखिए दोस्तों, ऑटो रिक्शा नहीं है मतलब वर्ग नहीं है। ऑटो रिक्शा नहीं है मतलब क्या नहीं है? वर्ग के बारे में मना कर दिया। तो ये तो है ही नहीं। अब इन तीनों के अंदर हमें कॉमन ढूंढना है कि वो मोटरसाइकिल भी हो, वो आपके क्या हो। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके अंदर एक तो यू आ रहा है, टी आ रहा है, तो हमारे पास जो आंसर निकल आएगा इसका यू होना चाहिए। ठीक है, 7 क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका क्या होगा दोस्तों? तीनों के अंदर कॉमन हमारे पास क्या बैठा है? क्या आ रहा है? यू। अर्थात बी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब देखो 8 क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, कि नीचे दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक इस प्रकार से पढ़िए ताकि आप प्रश्न को उत्तर दे सके। अब देखिए आरेख में 1000 व्यक्तियों की को उनकी अंग्रेजी, हिंदी, मराठी जानकारी से संबंध में नमूना सर्वेक्षण किया गया, ये दिखाया गया है हमारे। ठीक है, ये सब आपको दे रखा है। अब देखो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से। ठीक है, कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं? कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं? अर्थात तीनों में कॉमन की बात करें, जो अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तो सभी में कॉमन क्या होता है दोस्तों? ये वाला पार्ट है, अर्थात 175। अर्थात हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो बी ऑप्शन से एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। आगे देखो इसी क्वेश्चन को देखिए, 105 व्यक्ति कौन सी भाषाएं जानते हैं? 105 व्यक्ति कौन सी भाषाएं जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, कि 105 जो व्यक्ति हो कौन सी भाषाएं जानते हैं। अब 105 व्यक्ति देखो यहाँ पर 105, तो देखिए दोस्तों ये वाली बात कर रहा है इसकी, तो ये किसके ज्यादा? ये मराठी भी जानते हैं, ये अंग्रेजी भी जानते हैं। किसके है? ये मराठी भी जानते हैं और अंग्रेजी, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ हमारे में? सी ऑप्शन में। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन एक एक करके हम कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। ठीक है, नीचे 3 आकृतियां दी गई है जो स्नातकोत्तर अधिकारी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको ठीक है भाग कौन सा निरूपित करता है? तो कौन सा भाग निरूपित करता है? तो निरूपित करता है कौन सा भाग निरूपित है? कि सभी अधिकारी स्नातक और स्नातकोत्तर है। सभी अधिकारी किसकी बात कर रहा है? सभी अधिकारी। तो ये बात, ये वाले पार्ट की बात कर रहा है, जो क्या है? स्नातक भी हो, स्नातकोत्तर भी हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो 10वें के अंदर तीनों में कॉमन बात, मतलब वो क्या? स्नातक भी की हो, वो स्नातकोत्तर भी हो, और वो क्या हो? अधिकारी भी हो। ऐसी चीजें आपको बतानी है। तो इसका आंसर जो निकल के आता है हमारे पास, आंसर जो होगा आपका वो क्या होगा दोस्तों? जी। क्या होगा? जी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। कौन से? ए ऑप्शन पे आपको दिया हुआ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 पे चलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा, दी गई आकृतियां हैं, इसमें जो वर्थ है वो पुलिस अधिकारी। वर्थ किसको रिप्रेजेंट करता है? पुलिस, पुलिस अधिकारी। ठीक है, और जो क्या नाम से त्रिभुज है, भ्रष्ट लोगों को, त्रिभुज किसको डालता है? भ्रष्ट। ठीक है, और देखिए साहब कवि वर्ग को, जो वर्ग है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? कवि। ठीक है, और विवाहित को कौन करता है? आयत। विवाहित, विवाहित को। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम सवाल का आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आंसर आपको दे रहा है। देखिए ए से
अविवाहित पुलिस अधिकारी, ए से अविवाहित पुलिस अधिकारी का क्षेत्र बताइए जो भ्रष्ट नहीं है किंतु कवि है। जो भ्रष्ट नहीं है किंतु क्या है, कवि है। ठीक है, अब देखो भ्रष्ट वाले तो ये हटा दो आप, जो भ्रष्ट नहीं है तो भ्रष्ट है, तो ये वाला ट्रायंगल तो पूरा हटा दो आप, ये तो आपको दे रखा है। अब आपसे क्या क्या है इसमें कि ऐसे पुलिस अधिकारी, अधिकारी होने चाहिए पुलिस के, तो ये वर्त की बात कर रहा है बेटा, किसकी बात कर रहा है, वर्त की। और वो क्या होना चाहिए, भ्रष्ट नहीं होने किंतु वो कवि हो, एक लेखक हो, कवि हो। ठीक है, कवि के अंदर अर्थात ये वाला पार्ट आपके पास आ रहा है, कौन सा रहा है दोस्तों, 8 नंबर। अर्थात जो आंसर निकल के आएगा हमारा कौन सा होगा, 8। क्या होगा आपका आंसर, 8 होगा। अर्थात जो ऑप्शन नंबर ए में दिया, कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान विषय लिया है। ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों लिया है, जिन्होंने रसायन विज्ञान और कितना जीव विज्ञान दोनों लिया है, ऐसे छात्रों की संख्या आपको बतानी। ठीक है, अब देखो साहब, जीव विज्ञान ये 29 दे रखा है और रसायन शास्त्र ये दे रखा है। ठीक है, ये आपको 15 के अकॉर्डिंग है। अब देखो साहब, इसमें हम जोड़े तो इसका अकॉर्डिंग ये बैठ रहा है, सही है। तो हमें जाना, जिन्होंने रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान विषय लिया है, या तो रसायन शास्त्र लिया हो या जीव विज्ञान, तो 8 प्लस कितना कर दो दोस्तों, 22। क्योंकि जो 7 है जिन्होंने तो रसायन और जीव विज्ञान दोनों लिया है, उसने ये पूछा ही नहीं हमसे, हमसे या लगा दिया। क्या लगा दिया, या तो रसायन शास्त्र लिया हो या फिर क्या लिया हो, जीव विज्ञान लिया हो। तो ऐसे 8 और कितना 22 है, अर्थात तो जो दोनों को जोड़े तो कितना होगा, 30। कितना होगा, 30, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कौन से, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया। क्वेश्चन नंबर 13, 12 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, दिए गए चित्र में कौन सा अंश सेट एक्स को भाग नहीं है, किसका, एक्स का भाग नहीं है, इसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, एक्स का भाग नहीं है, इसकी बात कर रहा है, एक्स का भाग नहीं। ठीक है, अब 7 है, एक्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, 7 6 7 आ गया, इसमें 6 और। अब ऐसा नहीं जो इसका एक्स का भाग नहीं है, तो एक तो 6 ही नहीं आ रहा, एक 9 नहीं आ रहा, तो ये दोनों दे रखे दोस्तों, कौन सा, ये वाई का भाग है। अर्थात डी ऑप्शन से हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर निकल के आता है हमारे पास, देखिए निम्न आरेख में जो रसायन, भौतिक रसायन और साहित्य पढ़ाने के लिए छात्रों को दर्शाता है। ठीक है, आरेख का अध्ययन करें, वह क्षेत्र पहचाने जो उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिक तथा रसायन दोनों पढ़ाते हैं। भौतिक भी पढ़ाते हैं और रासायनिक भी पढ़ाते हैं, दोनों पढ़ाते हैं, ध्यान रखो। तो भौतिक और रासायन की बात कर रहे हैं बेटा, तो भौतिक तथा रासायनिक पढ़ाते हैं, तो ये वाला पार्ट आ गया इसमें कॉमन। ठीक है, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर टी ऑप्शन के बारे में दे रखा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन टी के अनुसार है दोस्तों, डी वाला। कौन सा है, डी। हमारा राइट कौन सा होगा, डी ऑप्शन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे रिप्रेजेंट किया गया है कि किस प्रकार से इसका आंसर देना है। ठीक है, दी गई आकृति में शहरी शिक्षित पुरुष जो सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, आयत है, जो आयत है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पुरुषों। आयत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पुरुष को। वर्त शहरी को, जो वर्त है किसको रिप्रेजेंट करता है, शहरी। वर्ग जो शिक्षित लोगों को रिप्रेजेंट, जो वर्ग है वो किसको रिप्रेजेंट करे, शिक्षित। और देखिए उसके बाद त्रिभुज है जो सरकारी किसको कर रहा है, सरकारी को। ये त्रिभुज है आपका, ये किसको, सरकारी कर्मचारी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरकारी कर्मचारी को। अब देखिए साहब, अब इसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है कि आकृति में शहरी शिक्षित पुरुष जो सरकारी नौकरी, शहरी शिक्षित पुरुष जो सरकारी नौकरी में है। शहरी भी हो, शिक्षित भी हो और पुरुष भी हो, सरकारी नौकरी भी हो, सारी चीजें। शहरी हो, शिक्षित हो, देखो पुरुष होना चाहिए,
शिक्षित होना चाहिए, शहरी होना चाहिए और सरकारी कर्मचारी होना है। अर्थात सभी के अंदर कॉमन हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सभी के अंदर कॉमन। तो ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है दोस्तों। तो हम देखें तो यहां से चले हम पहले आई चीज को, तो यहां से तो ये कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट देखिए सभी के अंदर मिल रहा है। तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका? ए एग्जैक्ट राइट होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमसे? देखिए क्वेश्चन नंबर, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर छात्रों को द्योतक है जो गायक भी है और नर्तक? ठीक है, ये आपको बता रहा है कि नर्तक भी है, गायक भी है और छात्र भी। छात्रों का इस प्रकार से जो गायक भी होना चाहिए, नर्तक भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है हमारे पास जो सभी में कॉमन देखिए दोस्तों, तो देखो ये तो ये छात्र हो गए, फिर क्या कहा उसने? ये कह दिया आपसे वर्त का गायक। अब वो क्या कहा कि त्रिभुज के गायक बोला, तो इसके अंदर तो कॉमन ये वाला डी पार्ट रहता है, बी ऑप्शन हमारा राइट। कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा राइट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति में उन डॉक्टरों को दर्शाती है जो न तो इंजीनियर है और न ही वो क्या है? वक्ता। ए इंजीनियर को रिप्रेजेंट करता है। ए किसी को करता है? इंजीनियर। ए इंजीनियर को। बी है जो अच्छे वक्ता को रिप्रेजेंट करता है। बी क्या करता है दोस्तों? अच्छे वक्ता को रिप्रेजेंट करता है। सी है जो डॉक्टरों को रिप्रेजेंट करता है। सी किसको रिप्रेजेंट करता है? डॉक्टर को। ये चीजें हमारे पर बताई गई है। अब देखिए साहब, इसके अकॉर्डिंग हमें कि उन डॉक्टरों को दर्शाइए जो ना तो इंजीनियर है। उन डॉक्टरों के बारे में, ये डॉक्टरों को जो ना तो इंजीनियर है, मतलब ये तो है ही नहीं, ये तो मना कर दिया उसने। और नहीं अच्छे वक्ता है, वक्ता भी नहीं, तो ये भी नहीं। तो हमारे पास क्या बचता है दोस्तों? ये वाला पार्ट बचता है। तो आंसर ए ऑप्शन से एग्जैक्ट राइट होगा। 17 का जो आंसर आएगा आपका क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका? कितने शिक्षक लोग नौकरी पेशा है? कितने शिक्षक लोग क्या है? नौकरी भी है, पेशा भी। अब देखो, शिक्षित भी हो, नौकरी पेशा भी हो, या नौकरी पेशा। बस ये पूछा, वो इसके मना कर दिया जब तक, तो इसके ग्रामीण के बारे में निकाल, नौकरी पेशा, तो ये वाला पार्ट आ गया आपका। तो 6 प्लस कितना हो जाएगा? 12, अर्थात कितना आएगा आंसर? 18। कौन सा ऑप्शन होगा? जो कि ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ए ऑप्शन में एग्जैक्ट राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए विवरणों के आधार पर बताइए कि कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले लोगों की संख्या बताइए। कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले लोगों की आपको संख्या बताइए। ठीक है, अब न पढ़ने वाले, तो पढ़ने वाले तो हमारे पास ये है, हमें कौन से निकालने? न पढ़ने वाले। तो सबसे पहले तो निकाले पढ़ने वाले। अब देखो पढ़ने वाले कौन कौन है? देखो आपके पास, देखो ये पढ़ते, ये पढ़ते, ये पढ़ते, तो यहां पर कितना होगा टोटल? 85 प्लस कितना होगा? 200। अब माइनस के अकॉर्डिंग आपको देखा है 16। ठीक है, कितना देखा है? 16 आपको देखा है, ये तो पता। तो क्या होगा? 285 माइनस कितना होगा? 7, कितना होगा? 225। ये तो पढ़ने वाले। हमसे क्या पूछा है? न पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी है। न पढ़ने वाले व्यक्ति, अब देखिए साहब, ये तो पढ़ने वाले, अब न पढ़ 400 कितना? 20। अब इसमें से क्या निकालना है? तो 225 घटा दीजिए आप, हमारे पास बचेगा कितना? 195, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि कौन से ऑप्शन में? अब पढ़ने वाला पूछता तो 225 आता, कि दोनों द हिंदू इंडिपेंडेंट तो 60 आता, केवल इंडिपेंडेंट तो ये आता। इसके अकॉर्डिंग ये ध्यान रखें, इसके अब क्वेश्चन नंबर 20, उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते? जो कोई भी खेल नहीं खेलते। अब देखो खेलने वाले, सबसे पहले खेलने वाले कौन सा निकालना है? खेलने वाले। क्या निकालना है? खेलने वाले। अब खेलने वाले में क्या होगा दोस्तों? 25 है प्लस 22 है, माइनस कितना होगा? 16। कितना हो गया? 7 और कितना हो गया? 4 माइनस 16,
अब कितना बचा, 1 और कितना बचा 3, 31 तो खेलने वाले। हमसे पूछा है कि नहीं खेलने वाले, तो खेलने वाले अब निकालेंगे, नहीं खेलने वाले, नहीं खेलने वाले। तो देखिए दोस्तों, नहीं खेलने वाले कैसे निकाले, टोटल हमारे पास कितने हैं 40, टोटल कितने हमारे पास 40, तो 40 माइनस खेलने वाला को घटा दो, कितना 9, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। कौन सा होगा दोस्तों, ए ऑप्शन से एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। देखिए साहब को नीचे एक चित्र में वर्त पी मेहनती लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेहनती। कहता है वर्त क्यू बुद्धिमानों को, वर्त क्यू किसको, बुद्धिमान, बुद्धिमानों को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुद्धिमानों को। वर्त आर सच्चे लोगों को, वर्त आर किसको करता है, सच्चे लोगों। ठीक है, और जो ऐसे है वो ईमानदारों को रिप्रेजेंट करता है, जो ऐसे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईमानदारों को। ये आपको दे रखा है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब देखिए हमसे पूछा है, जो बुद्धिमान ईमानदार सच्चे है किंतु मेहनती नहीं है, तो मेहनती नहीं है, मेहनती को तो हटा दो, तो ये वाला तो मना कर दिया उसने। हमसे क्या कहा कि मेहनती नहीं है, तो इसको तो हटा दो। अब हमें ढूंढना है क्या है कि जो मेहनती नहीं है, वो तो आपको पता लग गया। अब हमसे क्या हो, जो बुद्धिमान भी हो, ईमानदार भी हो और सच्चे भी हो। अब देखो तीनों के अंदर कॉमन वाला पार्ट हमें ढूंढना है। तो देखिए साहब, ये तो आ गया बुद्धिमान वाला पार्ट आपके यहां से, फिर क्या है ईमानदार वाला, देखे तो ये वाला पार्ट आपको दे रखा है इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए साहब, और किसको, वो सच्चे लोग भी हो, तो ये वाला दे रखा है। तो इन सभी में हमारे पास कौन था, 6, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर कौन से में, ए में आपको दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिए। निम्न आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। महिला, देखो कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है, महिला डॉक्टरों की बात कर रहा है, तो महिला डॉक्टरों को दर्शाए जो रोजगार में नहीं है, मतलब बेरोजगार है। तो ये तो रोजगार का हटा दो, ये तो आप पूरा हटा दीजिए इसको बोलना। लेकिन वो क्या महिला भी हो तो क्या हो, वो डॉक्टर भी हो, ये चीजें अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 22 का आंसर होगा दोस्तों, हमारे पास इन सभी में कौन सा, ये वाला दिख रहा है, तो ए ऑप्शन से हमारा क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए सर, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। ये आपको टीवी रखने वाले परिवारों की संख्या, स्कूटर रखने वाले परिवारों की संख्या और मारुति रखने वाले परिवारों की संख्या के बारे हमारे दिए देखा है, और वीसीआर रखने वाले परिवारों की संख्या आपको दी हुई है। अब देखिए साहब, ये 23 और 24 दो क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो निम्न में से उन परिवारों की संख्या याद कीजिए जो जिनके पास वेन आरेख में दर्शाई गई चारों चीजें उपस्थित हो, बोले तो चारों के अंदर जो क्या कॉमन हो, चारों के अंदर क्या हो दोस्तों, कॉमन। तो देखो चारों के अंदर यहां से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले तो ये वाला पार्ट देखो आप। अब इसके अकॉर्डिंग से इसमें ऑप्शन से आपको चारों चीजें कॉमन कौन सी। अब हमारे पास जो देखें तो ये वाले में कॉमन आ रही सबसे ज्यादा, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, अर्थात जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है, डी में। कौन से में, डी ऑप्शन से हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से स्कूटर रखने वाले परिवारों की संख्या क्या है, स्कूटर रखने वाले परिवारों की। अब देखो स्कूटर रखने वाला परिवार देखिए कि अब ये स्कूटर रखने वाला परिवार है पूरा, सॉरी स्कूटर रखने वाला, तो ये वाला देखिए यहां से स्कूटर रखने वाला परिवार, अर्थात इसके बाद ये स्कूटर रखने वाला परिवार है, तो यहां पर क्या होगा 18 होगा, फिर क्या होगा 30 जुड़ जाएगा आपका, फिर क्या होगा 80, 20, 10 और 15, ये कितना होगा 8 और 5 कितना होगा 13, असली के कितना होगा 1। जैसे इसमें देख लीजिए आप, इसमें ये आएगा ऑप्शन। ठीक है, इसमें देखो 8 2 10 10 और 5 15 1 16 17 173, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किसके अंदर दिया है, ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है सी ऑप्शन। किसके अंदर दे रखा है दोस्तों, सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 25, जो इस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 25। देखिए
दिए गए आरेख में त्रिकोण से पुलिस अफसर अंकित है, वर्ग से त्रिकोण मतलब त्रिभुज से क्या है, पुलिस अफसर। पुलिस क्या है, अफसर। ठीक है, अंकित है। फिर आपसे कहा गया है जो वर्ग है लंबे, और वर्ग किसको रिप्रेजेंट करता है, लंबे लोग। और वर्त है शक्तिशाली, जो सर कर रहा है वो किसको, शक्तिशाली, पावरफुल। वर्त किसको रिप्रेजेंट कर, शक्तिशाली। ठीक है, तो शक्तिशाली पुलिस अफसरों को जो लंबे नहीं है, शक्तिशाली हो पुलिस अफसर हो, शक्तिशाली हो और क्या हो दोस्तों, पुलिस अफसर हो। अब देखो साहब, शक्तिशाली भी हो पुलिस अफसर है, लेकिन जो लंबे नहीं है तो इसको तो हटा दो आप, ये तो काम खत्म करो उसका, ये तो कोई मतलब। अब देखिए सब इसके अकॉर्डिंग और देखिए आप, अब जैसे हमसे क्या हो, वो पुलिस सबसे शक्तिशाली, तो हमारे पास ये दोनों के अंदर ये कॉमन बचा, तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा 4 होगा, अर्थात बी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, दिए गए चित्र में वर्त व्यवसायी को, ये वाला ठीक है, राजनीतिक और शिक्षित तीनों को दर्शाता है। तो एक तीनों वर्त एक दूसरे को काटता है जिन संख्याओं को से दर्शाया है, तो संख्या 7 किसको देगा है, अब तीनों को दर्शाएगी वो संख्या 7 ही। देखिए इसके बारे में, तीनों को रिप्रेजेंट करेगी, तो तीनों के अंदर हम देखें तो क्या क्या आता है, देखिए साहब तीनों के अंदर, अब देखिए साहब वो कुछ नहीं आएगा, कुछ 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 एक शिक्षित है। ठीक है, इसके बारे में हम कि किस 7 जो कुछ एक राजनीतिक, कुछ शिक्षित और व्यवसायी, अर्थात ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट, जो सभी के अंदर कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दिए हुए आरेख में वर्त पी उन अध्यापकों को दर्शाता है जो भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं। पी ये भौतिक और फिजिक्स क्या पढ़ाते हैं, भौतिकी पढ़ाते हैं। क्यू उन जो रसायन पढ़ाते हैं, क्यू किसको, केमिस्ट्री रसायन। ठीक है, और वर्त आर उन जो गणित पढ़ाते हैं, आर किसको रिप्रेजेंट करता है, गणित। ये आपको दे रहा होगा, ठीक है, अंकित करता है। अब पी क्यू आर एस अंकित के क्षेत्र में जो अध्यापक भौतिक और गणित दो तो पढ़ाते हैं, भौतिक पढ़ाते और गणित पढ़ाते हैं। अब भौतिक और गणित में के अंदर ये वाला पार्ट है जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, भौतिक और गणित पढ़ाते हैं पर रसायन नहीं, पर क्या नहीं पढ़ाते, रसायन नहीं, इसका मना कर दिया। अब देखो सब, तो उनको दर्शाता है, तो हमारे पास कौन सा बचा, यू, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, दिए गए आरेख में त्रिभुज व्यक्त करता है कि लड़कियों को वर्ग व्यक्त करता है, लड़कियों को वर्ग, सॉरी त्रिभुज लड़कियों को, त्रिभुज किसको रिप्रेजेंट कर, लड़की। ठीक है, वर्ग खिलाड़ियों को, जो वर्ग है, वर्ग किसको रिप्रेजेंट कर, खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वर्त है व्यक्त करता है खेल शिक्षकों, वर्त है खेल शिक्षकों, पिटाई जिसे आप, खेल शिक्षक किसको रिप्रेजेंट करता है, खेल शिक्षकों को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको दे रखा है। लड़कियों को व्यक्त करने वाले आरेख के अंश में से जो लड़कियां खिलाड़ी है पर खेल शिक्षक नहीं है वे व्यक्त की गई हैं, इसके प्रकार से आपको बताया गया है। अब देखिए साहब, इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि लड़कियां जो व्यक्त करने वाले, ठीक है, खेल को व्यक्त करता है, लड़कियों को व्यक्त, लड़कियों को व्यक्त, लड़कियों को व्यक्त, आरेख में अंश में जो लड़कियां खिलाड़ी तो है, जो लड़कियां क्या है, खिलाड़ी तो है। अब लड़कियां भी है और खिलाड़ी भी है, ये खिलाड़ी वाली बात करो, ठीक है, खिलाड़ी भी है पर खेल शिक्षकों को नहीं, पर इसकी मना कर दिया उसने, तो इसकी बात नहीं की उसने, वे व्यक्त करता है, तो कौन सा बच्चा हमारे पास, बी, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, कौन सा होगा, बी एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए आरेख में
आयत महिला को रिप्रेजेंट करता है, जो आयत है वो किसको, महिला को रिप्रेजेंट करता है। त्रिभुज है जो पुलिस को रिप्रेजेंट करता है, त्रिभुज किसको रिप्रेजेंट करता है, पुलिस को। पुलिस के सब इंस्पेक्टर, पुलिस के कौन है, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। वर्त है स्नातक को रिप्रेजेंट कर, जो सर्कल है वह पढ़े लिखे स्नातक, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसका आपको आंसर देना है कि किस अंक क्षेत्र उन महिला सब इंस्पेक्टरों को दर्शाता है, ठीक है। महिला सब इंस्पेक्टर, अब महिला सब इंस्पेक्टरों, अब देखो साहब सब इंस्पेक्टर वाली ये वाला पार्ट है आपका ट्रायंगल, अब वो क्या हो, महिला भी हो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर प्रकट करता है जो स्नातक नहीं है, मतलब सर्कल की मना कर दिया हमसे, इसकी मना, तो हमारे पास कौन बचा, नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी में, किस में दे, बी ऑप्शन में आपको एग्जिट दिया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित आरेख में एक दूसरे से संयुक्त त्रिभुज वर्ग वर्त को दर्शाते हैं जो कि क्रमशः ग्रामीण है। त्रिभुज तो ग्रामीणों को ये लिखा, ठीक है, तो प्रेजेंट करता है। अब देखिए इसका आंसर आपको देना। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि निम्न आरेख में ए और से जी, ए से जी तो उस क्षेत्र में है जो कि ऐसे ग्रामीण विद्यार्थी को निरूपित करता है जो कि मेधावी नहीं है, ऐसे ग्रामीण विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट करता है। ग्रामीण विद्यार्थी मतलब ग्रामीण भी और विद्यार्थी, तो ये तो देखो साहब ये तो ग्रामीण है, ये तो ग्रामीण की बात की, और क्या है वो विद्यार्थी भी, इसकी भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो मेधावी नहीं है, मतलब इसकी मना कर दिया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या बचता है दोस्तों, डी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है। कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका एग्जिट जो तीसरे का आंसर होगा डी ऑप्शन हो, अर्थात डी के बारे में इसकी मना कर दिया था उसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, नीचे दिए गए चित्र वर्त सूचक है, ठीक है, वर्त सूचक है शक्तिशाली, जो सर्कल है वर्त है वो किसको करता है, शक्तिशाली, शक्तिशाली। वर्ग सूचक है धनवान का, जो वर्ग है किसका है, धनवान, किसका है, धनवान का। त्रिभुज सूचक है नेता का, त्रिभुज किसका सूचक है, नेता का। जो तीनों विशेषज्ञ वाले कितने हैं, तीनों का, तीनों में कॉमन, तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, तीन है, तीनों के अंदर कौन कौन क्या, तीन, अर्थात ए ऑप्शन हमारा एग्जिट राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, नीचे दिए गए रेखा चित्र को ध्यान से प्रश्न उत्तर दीजिए। गांव में कार्यरत अहित एवं अनुभवी डॉक्टर का प्रतिनिधित्व कौन करता है, त्रिभुज है जो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, अहित डॉक्टर, अहित डॉक्टर, ठीक है। अब देखिए वर्ग है जो अनुभव, अनुभवी डॉक्टर, ठीक है। गांव में कार्यरत डॉक्टर जो वर्त है वो गांव में, गांव में कार्यरत डॉक्टर, ठीक है। अब देखिए साहब ये आपको दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, गांव में कार्यरत, कार्य अहित, कार्यरत अहित एवं अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कौन, जो कार्यरत अहित हो और अनुभवी डॉक्टरों का, अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, इसके बारे में देखना है। अब देखो तो इसके बारे में अनुभवी डॉक्टर भी हो, कार्यरत डॉक्टर भी हो, ठीक है। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग, अब सभी के अंदर तो कॉमन कौन सा आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर भी में सभी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। क्या होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, ठीक है। 33 दिए गए चित्र में ध्यान कीजिए, पी का अर्थ राजनीतिक के समूह से है, पी का अर्थ है जो राजनीतिक समूह से है। अब देखो पी को देखो, पी का है हमारे पास, ये पी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, राजनीतिक, राजनीतिक, ठीक है। आई का अर्थ है
भारतीयों को एक समूह, भारतीयों के एक समूह। एस वैज्ञानिकों के एक समूह को, जो एस है वैज्ञानिकों के एक समूह। ठीक है, गैर भारतीय राजनीतिकों को उस सेट से निर्धारित की गई। गैर भारतीयों की बात करें, अब देखो गैर भारतीय जो भारत में नहीं रहते, गैर भारतीय, भारतीय समूह है तो गैर भारतीय इसके अकॉर्डिंग हटा दो, ये तो हटा गया आपका गैर भारतीय। गैर भारतीय राजनीतियों के उस सेट को निर्दिष्ट कीजिए जो वैज्ञानिक है, जो क्या है वैज्ञानिकों का समूह है। ठीक है, अब वैज्ञानिक है इसके बारे में हमसे कहा गया, देखिए वैज्ञानिकों के बारे में, तो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें से देना होगा। ठीक है, अब देखिए साहब इसमें जो रिप्रेजेंट होगा, अब निर्दिष्ट है और क्या है वैज्ञानिकों का समूह, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें गैर भारतीयों के अकॉर्डिंग कौन सा आ रहा है दोस्तों, एफ आ रहा है, अर्थात जो दोनों के अंदर, तो इसके अंदर कौन सा आ रहा है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी एग्जिट राइट होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, भाग ए द्वारा दी गई आकृतियों लोग प्रतिनिधित्व करता है ए। ठीक है, ए किसका भाग ए द्वारा किस प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अब भाग ए के द्वारा किस प्रकार के, केवल राजनीति का भाग ए को देखो, ए को देखिए, ए कहां पे ये रहा, तीनों को कॉमन, तीनों के अंदर कॉमन है जो राजनीतिक है, इस प्रकार से सभी 34 नंबर पे हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होती है, तीनों में वे भारतीय जो राजनीतिक और वैज्ञानिक अर्थात सी, कौन सा होगा तीनों के अंदर कॉमन, कौन सा होगा सी, भारतीय भी हो, राजनीतिक भी हो और वैज्ञानिक भी हो, तीनों के अंदर कॉमन होगा। इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है 35 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा, दी गई आकृति में इस प्रकार से आपको दे रखा है कला, वाणिज्य और अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, अब इसका जो आंसर निकल के हमारे पास आएगा वो क्या होगा, देखिए साहब। ठीक है, जो कला या अर्थशास्त्र, जो कला या अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो कला या अर्थशास्त्र, जो कला का भी करते हो और अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करते हो, कला या अर्थशास्त्र। अब देखो कला और अर्थशास्त्र का, परंतु दोनों का अध्ययन नहीं करते, परंतु दोनों का अध्ययन नहीं करते। अब दोनों का अध्ययन, कला या अर्थशास्त्र का अध्ययन करते, कला या अर्थशास्त्र को दे रखा है, लेकिन दोनों का अध्ययन नहीं करते, तो दोनों का अध्ययन नहीं करते तो इस प्रकार से आपको हटाना भी पड़ेगा इसमें से। तो देखो एक तो एक करता है कला का, दोनों का अध्ययन तो ये वाला नहीं करता है, ये वाला हटा दो उसको, तो जिसमें भी और एन आ रहा है तो हटा दो आप, तो इसमें एन आ रहा है इसलिए हटेगा, ये आ रहा है ये बैठेगा। ठीक है, अब देखो और क्या क्या बच रहा है, ए बचेगा, एक तो ए आएगा डी आएगा, तो ए और डी तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, जो कला या अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं परंतु दोनों का अध्ययन नहीं करते, तो देखो दोनों का, अब वाणिज्य का भी मैंने नहीं किया उसने, तो एम को भी लेना पड़ेगा और सी को भी लेना, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा मानना पड़ेगा, बी, क्योंकि उसने ये तो करता है लेकिन वाणिज्य का मना तो किया ही नहीं, तो आपको एम भी लेना पड़ेगा और सी भी, अर्थात जो हमारे पास ऑप्शन रहेगा वो बी एग्जैक्ट राइट होगा। तो देखिए दोस्तों, आज हमने जो वेन आरेख से रिलेटेड 35 क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा ही की। इन क्वेश्चनों को आप बार बार पढ़ते रहिए ताकि आने वाले एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं बैठेंगे आपके। बहुत नॉर्मल तरीके से जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी आए हुए क्वेश्चनों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।